हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन MKH वीडियो सीरीज़। और आज के इस वीडियो में अपने क्लास 10 के फर्स्ट फ्लाइट के चैप्टर नंबर 2 के बारे में बात करेंगे। आज के इस वीडियो में अपने फर्स्ट फ्लाइट बुक के चैप्टर नंबर 2 के बारे में बात करेंगे। और ये जो चैप्टर है बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है अपने लिए, और अच्छे से करेंगे अपने इस चैप्टर को। परीक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो अपने क्वेश्चंस इस चैप्टर में से आ ही जाते हैं, पूछ ही लिए जाते हैं और बार बार पूछे जाते हैं इस चैप्टर के अंदर से। चैप्टर नंबर 2 जो फर्स्ट फ्लाइट बुक का अपने को है, उस चैप्टर का नेम है नेल्सन मंडेला। ओके, क्या नेम है? नेल्सन मंडेला। Chapter number 2 in our first flight book, the name of this chapter is Nelson Mandela. Okay, Nelson Mandela belongs to South Africa. जस्ट वैसे ही इनकी वो छवि है वहाँ पे जैसा कि इंडिया के अंदर महात्मा गांधी जी की है। ठीक है, कहने का मतलब अपने ये समझ सकते हैं कि जिस प्रकार अपने आज़ादी की लड़ाई में, या कह सकते हैं कि जो अपने स्ट्रगल किया था अगेंस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट, उसमें जो अपने महात्मा गांधी जी का रोल समझते हैं, वैसा ही नेल्सन मंडेला का साउथ अफ्रीका के अंदर अपनी कम्युनिटी, अपने रूल्स और रेगुलेशंस को तवज्जो देने के लिए या उसको जगह दिलाने के लिए बड़ा लंबा संघर्ष चलते हैं। नेल्सन मंडेला का जो संबंध है वो किससे है? साउथ अफ्रीका से है। ठीक है, नेल्सन मंडेला को जो है मैडीबा के नाम से भी वहाँ जाना जाता है। जिस प्रकार से अपने महात्मा गांधी को बापू कहते हैं या नेशनल अपने फादर ऑफ नेशन कहते हैं, उसी टाइप से नेल्सन मंडेला को साउथ अफ्रीका में इन शॉर्ट मैडीबा के नाम से भी जाना जाता है। ओके, अब बात करें अगर इसको, इस चैप्टर को किसने लिखा हुआ है, तो नेल्सन मंडेला के जो इस चैप्टर को है ये एक ऑटोबायोग्राफी लिया गया है। ठीक है, ऑटोबायोग्राफी तो आप समझते हो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बायोग्राफी एंड ऑटोबायोग्राफी। बायोग्राफी का मतलब जैसे किसी व्यक्ति के बारे में किसी अन्य व्यक्ति ने लिख दिया तो वो बायोग्राफी होगी। ऑटोबायोग्राफी का मतलब किसी व्यक्ति ने अपने बारे में लिखा और उस चीज़ को अपने पब्लिश कर दिया तो वो ऑटोबायोग्राफी होगी। तो ये चैप्टर है जो नेल्सन मंडेला, ये नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी है। तो ऑब्वियसली ये अपने क्या लिखेंगे यहाँ पे? नेल्सन रोहिला मंडेला। ओके, नेल्सन रोहिला मंडेला। ओके, क्योंकि ये ऑटोबायोग्राफी है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऑटोबायोग्राफी मीन्स कि एक व्यक्ति की जीवनी का जो कहने का मतलब एक्सप्लेन जिस उसको डिफाइन किया होता है वो समय के द्वारा किया गया होता है, और ये ऑटोबायोग्राफी है इस चैप्टर में। किसकी? नेल्सन मंडेला की। बात करें नेल्सन मंडेला की तो अपने स्टार्टिंग यहाँ से कर सकते हैं कि ये जो ऑटोबायोग्राफी के अंदर अपने जो सीन लिया गया इस चैप्टर के अंदर, वो लिया गया 10 मई 1994। 10 मई 1994 इस दिन की इम्पोर्टेंस बड़ी ही ज़्यादा है। किसके लिए? दक्षिण अफ्रीका के, साउथ अफ्रीका की अगर अपने बात करते हैं तो 10 मई 1994, 10 मई 1994 की ठीक वही इम्पोर्टेंस है जो इंडिया के लिए 15 अगस्त 1947 की है। ठीक है, तो इस दिन को सिंबल माना जाता है किस चीज़ का? जैसे अपने को फ्रीडम प्राप्त हुई थी 15 अगस्त को, उसी हिसाब से 10 मई 1994 को सिंबल माना जाता है। इट इज़ ए सिंबल ऑफ एन ऑटम डे, सिंबल माना जाता है इसको ऑटम डे का। वो क्यों? क्योंकि देखो इसके दो रीज़न हैं। ऑटम डे का मतलब इसके दो रीज़न है। एक तो जो मई के अंदर वहाँ ऑटम सीजन
जो है वो होता है, ठीक है, कहाँ पे, साउथ अफ्रीका में। नंबर 2, इसको ऑटम क्यों दिया गया है नेम, वो इसलिए दिया गया है क्योंकि साउथ अफ्रीका के अंदर लंबे समय से इन साउथ अफ्रीका लॉन्ग टाइम इज रूल्ड बाय द वाइट रूलर। ओके, जो साउथ अफ्रीका थी वो लंबे समय से उस पर जो रूल कर रहे थे, उस पर जो शासन कर रहे थे, वो कौन कर रहे थे, वाइट रूलर। अब आप कहोगे कि ये वाइट रूलर मतलब ये कलर प्रेजुडिस की बात आ गई, यहाँ पे रंग भेद नीति की बात आ गई। ठीक वैसे ही जैसे जो स्ट्रगल जो थी, आपको मैं बता दूं कि ये जो कलर प्रेजुडिस को लेके एक स्ट्रगल जो साउथ अफ्रीका के अंदर किया था, वो अपने इंडिया से महात्मा गांधी ने भी किया था। जैसा कि आपने पढ़ा होगा महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ के अंदर, या वैसे कहीं आपने उसके पैराग्राफ में पढ़ा होगा। तो महात्मा गांधी ने भी साउथ अफ्रीका के अंदर कलर प्रेजुडिस के ऊपर क्या है, फाउट किया था वहाँ की गवर्नमेंट के साथ। ऐसा इसलिए क्योंकि वो खुद क्या थे, इस चीज़ के विटनेस रह चुके थे। जब उनको, आपने वो किस्सा पढ़ा होगा कि जब महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका के लिए जा रहे थे तो 1897 की बात है, जब उनको किस प्रकार से उनको बुरी तरीके से ह्यूमिलेट कर दिया गया था। महात्मा गांधी ने अपने आप को बड़ा अपमानित महसूस किया था और उन्होंने इसी कारण से दक्षिण अफ्रीका के अंदर कलर प्रेजुडिस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा क्या स्ट्रगल किया था वहाँ के लोगों को न्याय दिलाने के लिए। तो ये 10 मई 1994 इट इज़ ए सिंबल ऑफ एन ऑटम डे। ओके, व्हाई इट इज कॉल्ड द सिंबल ऑफ एन ऑटम डे? इट इज़ बिकॉज नेल्सन मंडेला became first black president in South Africa's history after a long term of slavery black rulers। नेल्सन मंडेला became first black president in South Africa से हिस्ट्री। नेल्सन मंडेला जो थे वो साउथ अफ्रीका के इतिहास में पहले ऐसे अपने ब्लैक प्रेसिडेंट, ठीक है, क्या थे, ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे आफ्टर ए लॉन्ग टर्म ऑफ स्लेवरी। गुलामी की बहुत सारी, कह सकते हो गुलामी के बहुत सारे वर्षों के बाद। गुलामी का मतलब ये हो गया कि जो ब्लैक रूलर थे ना, वो क्या थे, जो ब्लैक, कहने का मतलब कम्युनिटी थी, ब्लैक कम्युनिटी का मतलब जो ब्लैक समुदाय था वो क्या था, अंडर था किनके, वाइट कम्युनिटी के। ठीक है, क्योंकि वहाँ साउथ अफ्रीका के अंदर 2 टाइप्स की कम्युनिटी पाई जाती है, एक ब्लैक और दूसरी वाइट कम्युनिटी। ठीक है, तो ये पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे साउथ अफ्रीका में 10 मई 1994। और ये जो चैप्टर है, इस पूरे चैप्टर के अंदर, इन दिस चैप्टर the inauguration ceremony of Union Building in Pretoria is described, in which many countries leader took part। कहने का मतलब ये जो पूरा चैप्टर है, इसके अंदर इनॉग्रेशन का मतलब क्या होता है,
उद्घाटन सेरेमनी समारोह, इस पूरे चैप्टर के अंदर उद्घाटन समारोह के बारे में बात की गई है। और ये उद्घाटन समारोह साउथ अफ्रीका में कहाँ पर होता है? यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया, साउथ अफ्रीका के प्रिटोरिया शहर के अंदर एक बिल्डिंग में होता है। ठीक वैसे ही प्रिटोरिया बिल्डिंग जो बनी हुई है, जैसे कि अपने इंडिया के अंदर प्रेसिडेंट हाउस की बिल्डिंग को जो अपने मान्यता देते हैं ना, ठीक वैसे ही जो है इसके अपने जो है साउथ अफ्रीका के अंदर वो बनी हुई है। कौन सी? यूनियन बिल्डिंग प्रिटोरिया के अंदर, जिसमें बहुत सारे देश के लोग नेताओं ने क्या लिया था? भाग लिया था। नेल्सन मंडेला गैव ए, या डिलीवर्ड कह सकते हो, नेल्सन मंडेला डिलीवर्ड ए लॉन्ग स्पीच इन इट। इसके अंदर जो इस उद्घाटन समारोह के अंदर सेरेमनी में नेल्सन मंडेला ने बहुत बड़ा क्या दिया था? स्पीच दिया था। और इस स्पीच के अंदर उसने कैसे उन लोगों के साथ, उनके लोगों के साथ, उनकी कम्युनिटी के साथ भेदभाव हो रहा था उसके बारे में, और आगे आने वाले सालों के लिए क्या पॉलिसीज़ रहेंगी उनकी, ठीक है, किस प्रकार से इक्वलाइज करने के लिए दोनों कम्युनिटीज़ को इन साउथ अफ्रीका में। तो नेल्सन मंडेला ने उसके बारे में इस साउथ अफ्रीका के इस यूनियन बिल्डिंग की जो सेरेमनी में जो उद्घाटन समारोह हुआ था उसके अंदर बात की है, ठीक है। 10 मई 1994 नेल्सन मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट इन साउथ अफ्रीका हिस्ट्री आफ्टर ए लॉन्ग टर्म ऑफ ब्लैक कम्युनिटीज रूल। In the inauguration ceremony of Pretoria Union Building of Pretoria, Nelson Mandela delivered a long speech in which he described and told about the upcoming policies of South Africa's nation। तो उन्होंने साउथ अफ्रीका नेशन के बारे में, पॉलिसीज़ के बारे में बताया, किस प्रकार के वो आगे नीतियाँ बनाएंगे उसके बारे में बताया। नेल्सन Mandela defines true obligation या ट्वीन ऑब्लाइजेशन भी कह सकते हो, टू की जगह आप ट्वीन ऑब्लाइजेशन भी कह सकते हो। ट्वीन ऑब्लाइजेशन इन दिस सेरेमनी, इस सेरेमनी के अंदर नेल्सन मंडेला ने 2 नैतिक कर्तव्यों के बारे में बताया था। ट्रू ऑब्लाइजेशन का मतलब, ट्वीन ऑब्लाइजेशन का मतलब 2 नैतिक कर्तव्यों के बारे में बताया था। फर्स्ट इज related to family and relatives, family members, relatives and friends, second is related to social service। नेल्सन मंडेला ने यहाँ पे 2 ऑब्लाइजेशन के बारे में बात की थी। एक का जो संबंध था कि व्यक्ति का जो पहला जो ऑब्लाइजेशन है, कर्तव्य है या नैतिक कर्तव्य है, वो तो अपने परिवार मेंबर्स को, अपने रिलेटिव से लेकर और अपने दोस्तों से, उनके साथ होता है। और जो दूसरा होता है व्यक्ति का, वो सामाजिक सेवाओं के साथ जुड़ा होता है। कहने का मतलब एक व्यक्ति को अपने परिवार के मेंबर्स हो गए, रिश्तेदार हो गए और दोस्त हो गए, एक तो उनके साथ अपने जो मतलब कि कर्तव्यों की पालना करनी चाहिए, दूसरी उसको सामाजिक सेवाओं से संबंधित भी उसके क्या होते हैं, संबंध होते हैं, उसके प्रति भी उसको अपने
क्या निभाने चाहिए, कर्तव्य निभाने चाहिए। तो एक तो नेल्सन मंडेला इस सेरेमनी के अंदर ये ट्विन ऑब्लाइजेशन की बात करती हैं, और क्या बताते हैं वो भी देखते हैं। इस सेरेमनी के अंदर क्या क्या चीज़ें बताते हैं वो सारी की अपनी बात कर देती हैं। इन दिस सेरेमनी, इस सेरेमनी के अंदर ही टेल्स अबाउट, वो बताते हैं किसके बारे में, ही टेल्स अबाउट द मीनिंग ऑफ फ्रीडम। नेल्सन मंडेला इस सेरेमनी में टेल्स अबाउट द मीनिंग ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता के मीनिंग को बताते हैं कि स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है। नेल्सन मंडेला इस समारोह में स्वतंत्रता का क्या मतलब होता है उसके बारे में हमें बताते हैं इस चैप्टर के अंदर कि स्वतंत्रता क्या चीज़ होती है। अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अनुसार, अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अनुसार फ्रीडम, फ्रीडम जो होती है हैज़ डिफरेंट टाइप्स, कि जो फ्रीडम होती है उसके अलग अलग प्रकार होते हैं, अलग अलग प्रकार होते हैं किसके, फ्रीडम के। जैसे इन चाइल्डहुड, बचपन के अंदर, इन चाइल्डहुड ही थॉट फ्रीडम इज रिलेटेड टू प्राइवेसी एंड freedom is related to privacy and self dependent। बचपन के अंदर उनको क्या लगता है कि जो स्वतंत्रता होती है वो रिलेटेड होती है किससे, प्राइवेसी से और सेल्फ डिपेंडेंट से, कि एक व्यक्ति को कहने का मतलब प्राइवेसी मिल जाए, एकांतपन मिल जाए और आत्मनिर्भर हो तो वो क्या है, स्वतंत्र है। ठीक है। एज ही ग्रो अप, जैसे ही वो बड़े हुए, एज ही ग्रो अप, जैसे ही वो बड़े हुए, ही थॉट, उन्होंने सोचा, क्या, फ्रीडम इज रिलेटेड टू अर्न लिवलीहुड, कि जो स्वतंत्रता का मतलब होता है वो किससे होता है, अपनी आजीविका कमाने से होता है, कि जो व्यक्ति अपना धन कमा सके अपनी इच्छा के अनुसार वो स्वतंत्र है। पहले वो समझते थे कि उसको प्राइवेसी मिल जाए और वो आत्मनिर्भर हो तो वो स्वतंत्र है। थोड़े से बड़े हुए तो उनको लगा कि जो व्यक्ति को अपनी आजीविका कमाने की स्वतंत्रता है वो क्या है, स्वतंत्र है। ठीक है। फाइनली, आखिरकार, ही रियलाइज्ड, उन्होंने महसूस किया, रियल फ्रीडम, कि जो वास्तविक स्वतंत्रता होती है, इज रिलेटेड टू इक्वलिटी इन सोसाइटी, कि समाज के अंदर जो समानता अगर मिलती है ना सही मायने में, वही स्वतंत्रता है। तो इसलिए स्वतंत्रता के मीनिंग चेंज होते रहे, किनके लिए, किनके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, नेल्सन मंडेला के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जो स्वतंत्रता के मीनिंग थे वो बदलते रहे। जब वो छोटे थे तो उन्होंने स्वतंत्रता को किसी और मीनिंग में लिया, जब वो थोड़े बड़े हुए तो स्वतंत्रता के लिए उन्होंने कुछ अलग मीनिंग समझा, और जब वो कहने का मतलब मैच्योर हो गए तो उन्होंने स्वतंत्रता को लेकर अलग प्रकार से विचार दिया। तो इस प्रकार से एक तो उन्होंने वो जो मोरल नैतिक कर्तव्य थे ट्विन ऑब्लाइजेशन की बात की थी, एक उन्होंने एक सेरेमनी के अंदर किसके बारे में बताया था, फ्रीडम के बारे में बताया था। और देखते हैं
और नेल्सन मंडेला इस सेरेमनी में क्या बताते हैं, और बताते हैं वो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉरेज, कि कॉरेज का मीनिंग क्या है, वो इस सेरेमनी में बताते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉरेज, करेज का मतलब मीनिंग, करेज मतलब क्या होता है, साहस। नेल्सन मंडेला ने इसमें इस सेरेमनी में ये बताया कि साहस क्या चीज़ होती है, ठीक है। तो कॉरेज के बारे में उन्होंने क्या बताया, अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला, अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला के अनुसार कॉरेज मीनिंग इज नॉट टू एब्सेंस ऑफ fear, he thinks that a brave man is not he who don't feel fear, but he who conquers the fear। देखो नेल्सन मंडेला इस स्पीच में क्या कहते हैं कि करेज मीन इज नॉट टू एब्सेंस ऑफ फियर, कि साहस का मतलब ये नहीं होता कि आपको डर नहीं लगता। मान लो आपको किसी चीज़ से डर नहीं लगता तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप साहसी हो। ही थिंक्स दैट, वो सोचते हैं कि ए ब्रेव मैन इज नॉट ही, एक बहादुर व्यक्ति वो नहीं होता, हु डोंट फील फियर, जो कहते हैं कि मुझे डर नहीं लगता। नेल्सन मंडेला क्या कहते हैं कि एक बहादुर व्यक्ति वो नहीं होता जो कहता है कि मुझे डर नहीं लगता, बट ही, लेकिन कि वो होता है हु कॉन्करस द फियर, जो डर पर विजय पा लेता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला, ए ब्रेव मैन इज नॉट दैट हु डोंट फील फियर, बट ही हु कॉन्करस द फियर। बहादुर व्यक्ति वो नहीं होता जो कहता है कि मुझे डर नहीं लगता, बल्कि बहादुर व्यक्ति वह होता है जो कि डर पर विजय पा लेता है, ठीक है। और इस सेरेमनी के अंदर क्या होता है वो अपने बात करते हैं। और इस सेरेमनी में क्या होता है, टू नेशनल एंथम वर sung by two national anthems were sung। इस सेरेमनी के अंदर क्या हुआ था, दो राष्ट्रीय गान गाए गए थे। टू नेशनल एंथम्स वर संग, इस राष्ट्रीय समारोह में कुल कितने, मतलब कि नेशनल एंथम राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान गाए गए थे। नेशनल एंथम कितने गाए गए थे, 2 गाए गए थे। ऐसा इसलिए बिकॉज देयर इज टू community, because there is two community in साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के अंदर कितनी कम्युनिटीज हैं, 2 हैं, ओके। वाइट कम्युनिटी वांट टू respect their people, while black
wants to theirs. Okay. इन साउथ अफ्रीका देयर आर टू कम्युनिटीज़, जो वाइट थे वो अपने लोगों के सम्मान में राष्ट्रीय गीत गान गाते हैं, और जो सफ़ेद होते हैं, जो ब्लैक होते हैं, वो अपने लोगों के लिए, अपने लोगों के सम्मान के लिए क्या करते हैं, राष्ट्रीय गान गाते हैं इस कम्युनिटीज़, इस सरमनी के अंदर, इनॉग्रेशन सरमनी के अंदर, जो कब होती है 10 मई 1994। इसमें जो नेल्सन मंडेला होता है वो एक प्रण करते हैं अपने लोगों के साथ। क्या प्रण करते हैं नेल्सन मंडेला इस सरमनी में? एक प्रण करते हैं, और वो क्या प्रण करते हैं? नेल्सन मंडेला स्पीक्स दैट, बोलते हैं कि nobody would be discriminate to anyone due to the color prejudice, nobody discriminate to anyone due to the color prejudice. ओके, नेल्सन मंडेला क्या कहते हैं कि आज के बाद किसी से भी कोई भी क्या नहीं करेगा, डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा, भेदभाव नहीं करेगा, टू एनीवन, किसी से भी, ड्यू टू दी कलर प्रेजुडिस, मतलब रंग भेद की नीति के जैसे, रंग भेद की नीति का उन्होंने सख्त विरोध किया है इस सरमनी के अंदर। ठीक है, कि इन्होंने नेल्सन मंडेला ने, तो इस प्रकार कह सकते हैं कि नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी से अपने कुछ चीज़ें यहाँ पे आपको बताई गई हैं जो आपके परीक्षा में बहुत ही इंपॉर्टेंस रखने वाली हैं। इन्हीं से क्वेश्चंस लगभग परीक्षाओं के अंदर पूछा जाता है। कब की बात थी? 10 मई 1994। क्या हुआ उसमें? नेल्सन मंडेला प्रेसिडेंट बने। कब बने? मतलब कि लंबे समय से वहाँ पर किनका रूल हो रहा था? वाइट कम्युनिटीज़ का। अब साउथ अफ्रीका के अंदर फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट कौन बने? नेल्सन मंडेला। ओके, नेल्सन मंडेला के प्रेसिडेंट बनने के बाद 10 मई 1994 को एक ऑटम डे के रूप में माना गया, क्योंकि ऑटम डे का मतलब होता है पतझड़, और यहाँ पे भी क्या था, एक प्रकार से पतझड़ का ही तरीका माना जाता है, क्योंकि जो गुलामी के पत्ते थे वो झड़ चुके थे साउथ अफ्रीका के अंदर और एक नया सूर्य उदय हुआ था, तो इसलिए यहाँ पे इसको ऑटम डे माना गया। साउथ अफ्रीका में कांग्रेस की ओर से चुनाव लड़ते हुए, कांग्रेस से नेल्सन मंडेला जो है वो क्या हुए थे? इलेक्ट हुए थे, चुने गए थे, प्रेसिडेंट बने थे, और फिर उन्होंने जो इनॉग्रेशन सेरेमनी, उद्घाटन समारोह रखा था, कहाँ पर? यूनियन बिल्डिंग ऑफ प्रिटोरिया इन साउथ अफ्रीका में, जहाँ पर बहुत देशों के नेताओं ने भी हिस्सा लिया था, जहाँ पर 2 प्रकार के राष्ट्रीय गीत गान गाए गए थे, जहाँ पर नेल्सन मंडेला भविष्य की पॉलिसीज़ के बारे में बताते हैं। उसकी कुछ बातें अपने यहाँ पे मेंशन की है, जैसे वो ट्विन ऑब्लाइजेशन की बात करते हैं, 2 नैतिक कर्तव्यों की बात करते हैं। उसके अलावा इस सेरेमनी के अंदर नेल्सन मंडेला ने क्या था? फ्रीडम का मतलब बताया था कि फ्रीडम क्या होती है और फ्रीडम के मायने उनके जीवन में कैसे बदलते रहे। जब वो छोटे थे तब कैसे, और जब वो बड़े हुए फिर कैसे, और जब उससे बड़े हुए तो कैसे उनके लिए फ्रीडम के जो मायने थे वो बदलते रहे, फ्रीडम के मीनिंग उनके लिए बदलते रहे। उसके बाद नेल्सन मंडेला ने बताया है कि जो करेज होता है, करेज का मीन मतलब कि क्या होता है, साहसी किसे कहते हैं? अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला कि करेज मीन इज़ नॉट टू द एब्सेंस ऑफ फियर। ठीक है, कहने का मतलब नेल्सन मंडेला ये कहते हैं कि करेज का मीन क्या, साहस का मीन ये नहीं होता कि आपके अंदर आपको डर नहीं लगता।
अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अनुसार, ए ब्राह्मण इज नॉट दैट हु डोंट फील फियर बट ही हु कॉन्कर्स द फियर। बहादुर व्यक्ति वो नहीं होता जो कहते हैं कि मुझे डर नहीं लगता, बल्कि बहादुर व्यक्ति वो होता है जो डर पर विजय पा लेता है। तो इस प्रकार से वो कहता है कि आज के बाद नो बॉडी वुड बी डिस्क्रिमिनेट टू एनीवन ड्यू टू द कलर प्रेजुडिस इन साउथ अफ्रीका। के अंदर कोई भी व्यक्ति किसी के साथ रंग भेद के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा और आज के बाद सभी को इक्वलिटी मिलेगी, ठीक है। और जो असली फ्रीडम है नेल्सन मंडेला के अकॉर्डिंग वो क्या है, इक्वलिटी इन सोसाइटी है। और ये चैप्टर जो है नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी है, इसलिए नेल्सन मंडेला को ही अपने इसका राइटर लेके मानते हैं, ठीक है। तो ये था इस अपने चैप्टर में, किसमें, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक ऑफ फ्रीडम, मतलब कि स्वतंत्रता के लिए लंबी लड़ाई लड़ी थी नेल्सन मंडेला ने, जस्ट वैसे जैसे इंडिया में महात्मा गांधी ने, ठीक है। महात्मा गांधी आल्सो फाउट अगेंस्ट कलर प्रेजुडिस इन साउथ अफ्रीका। महात्मा गांधी भी साउथ अफ्रीका में कलर प्रेजुडिस मतलब रंग भेद की नीति का शिकार हुए थे और वहाँ पर वो रंग भेद की नीति के खिलाफ लड़े भी थे। तो नेल्सन मंडेला जो है, ठीक है, इम्पार्ट्स एन इम्पोर्टेंट रोल इन दी पीपल ऑफ इन Nelson Mandela imparts a deep role to change the course of black community in South Africa's history. नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के इतिहास में ब्लैक समुदाय के लोगों के जीवन की दशा को बदलने में एक अहम भूमिका निभाते हैं। Who became the first black president after a long slavery of वाइट रूलर्स, मतलब कि वाइट रूलर्स की लंबे समय से, वाइट कम्युनिटी की लंबे समय से गुलामी झेलते हुए प्रथम ब्लैक प्रेसिडेंट का जो अपने साउथ अफ्रीका के इतिहास में नाम आता है वो किनका आता है, नेल्सन मंडेला का। तो ये था इस चैप्टर के बारे में और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस चैप्टर को आपने जितना हमारे लिए जानना ज़रूरी था वो सब मैंने आपको यहाँ बता दिया है और उम्मीद करता हूँ कि इसको अगर आप ढंग से समझ लेते हो, इन लाइनों को जो मैंने यहाँ पर मेंशन की है उसको समझ लेते हो, इनके मीनिंग को समझ लेते हो, तो परीक्षा के अंदर किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत आपको नहीं मिलेगी। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आया होगा और आगे भी इसी तरीके से नए वीडियोस के साथ अपने कुछ आने वाले चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे ताकि आपको इसकी मदद मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।